धनतेरस के दिन अगर आप केवल सोना चांदी ही खरीदते हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है यत्र लक्ष्मी तत्र शुद्धि, यत्र शुद्धि तत्र सिद्धि। यानी माँ लक्ष्मी वही आती है जहां शुद्धता, शुद्धा और सही कर्म हो। आज मैं आपको बताऊंगा धनतेरस पर खरीदी जाने वाली वो सस्ती लेकिन सबसे शुभ वस्तुएं जिनसे आपके घर में केवल धन ही नहीं, लक्ष्मी, गणेश और कुबेर का आशीर्वाद भी स्थायी रूप से बस जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा एक गुप्त उपाय जो धनतेरस को रात में करने से दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है धनतेरस। यह दिन धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। शास्त्र के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण इस तिथि को धन त्रयोदशी कहा गया है। इस दिन लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। कहते हैं इस दिन दीपक जलाकर यमराज की आराधना करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसे ही कहते हैं यम दीपदान। धनतेरस पर खरीदारी केवल दिखावे या परंपरा नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध ऊर्जा और ग्रह संतुलन से है। कुंडली में जब शुक्र और बुध बलवान होते हैं तो घर में लक्ष्मी का वास बढ़ता है, और ये दोनों ग्रह सौंदर्य, शुद्धता और व्यवस्था से जुड़े हैं। इसलिए धनतेरस पर खरीदी गई वस्तुएं आपके घर की ऊर्जा को शुद्ध करती है और लक्ष्मी आकर्षण का माध्यम बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस वस्तु की जो हर घर में होती है, लेकिन जिसे लोग सामान्य समझते हैं, झाड़ू। शास्त्र में कहा गया है झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा, यानी झाड़ू स्वयं मां लक्ष्मी का प्रतीक है, क्योंकि यह घर को नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता और आलस्य को बाहर निकालती है। धनतेरस के दिन अगर आप नई झाड़ू लाते हैं और उसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो घर में शुद्धता, समृद्धि और सुख शांति स्थायी रहता है। धनतेरस की शाम को झाड़ू पर हल्दी का तिलक लगाएं। झाड़ू को पैरों से कभी ना छुए और ना उस पर पैर रखें। इसे शनिवार या धनतेरस के दिन बदलना सबसे शुभ होता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण लाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। इसे घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थल पर लगाया जाता है। मान्यता है कि जब ये चरण घर में प्रवेश करती है तो ऐसा माना जाता है जैसे स्वयं मां लक्ष्मी अंदर आ रही है। धनतेरस की रात चांदी या पीतल के लक्ष्मी चरण लाकर मंदिर के सामने रखें। अगली सुबह उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं और श्रीं 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 महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद लक्ष्मी चरण को पूजा स्थल या तिजोरी में रख दे। इससे घर में धन की स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है। धनतेरस पर मिट्टी की बनी लक्ष्मी गणेश प्रतिमा खरीदना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि मिट्टी प्रकृति तत्व है और इससे बनी प्रतिमा आपके घर में पंचतत्व का संतुलन लाती है। इस प्रतिमा को खरीदते समय कुछ बातें ध्यान रखें। प्रतिमा के चेहरे पर मुस्कान और चमक होनी चाहिए। गणेश जी का मुख दाईं ओर और लक्ष्मी जी का बाईं ओर होना चाहिए। प्रतिमा में दरार या खरोच ना हो। धनतेरस की शाम प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जप करें। फिर दीपावली की पूजा में इन्हीं प्रतिमा का प्रयोग करें। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धनिया बीज खरीदना भी धनतेरस पर बहुत शुभ माना गया है। धन शब्द स्वयं इससे निहित है। शास्त्र कथन धन्या नामा धीपः कुबेरः तस्मात् धन्यनेव पूज्यम भवन्ति, अर्थात धनवान बनने के लिए शुभ धन की पूजा आवश्यक है। धनतेरस की शाम को साबुत धनिया के कुछ बीज खरीदे, उसे पूजा घर में रखे और दीपावली की रात में मां लक्ष्मी को चढ़ाए। पूजा के बाद इन बीजों को अपने तिजोरी या गुल्लक में रख दे। इससे धन वृद्धि और धन स्थिरता दोनों बनी रहती है। धनतेरस की रात एक विशेष दीपक
यमराज के नाम से जलाया जाता है। इसे यमदीप कहते हैं। यमदीपक घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखा जाता है। इस दीपक में सरसों का तेल डालें। दीपक में 4 बत्तियां लगाए। जलाने के बाद प्रार्थना करें, मृत्युना दंडपानिना यमेन सहतावे दीपदानम प्रयच्छामि त्रयाशम मम सर्वदा। इससे अकाल मृत्यु, दुर्घटना या नकारात्मक ग्रह के प्रभाव से रक्षा होती है। आप वो खास उपाय जो हर वर्ष लक्ष्मी प्राप्ति का द्वार खोलता है। धनतेरस की रात 11 बजे के बाद घर के उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाए और 21 बार ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद 1 रुपया और 1 पीली कौड़ी रखकर दीपक के सामने प्रणाम करें। अगले दिन उस कौड़ी को अपने पर्स या तिजोरी में रखें। इससे पूरे वर्ष धन की स्थिरता और शुभता बनी रहती है। तो मित्रों, इस धनतेरस पर अगर आप सच्ची श्रद्धा से इन वस्तुओं को लाते हैं, चाहे वो झाड़ू हो, लक्ष्मी चरण, मिट्टी की प्रतिमा या धनिया बीज, तो समझ लीजिए मां लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर आने वाली है। धनतेरस केवल खरीदारी का नहीं, ऊर्जा शुद्धि और आत्मिक समृद्धि का पर्व है। इस बार आप भी इन सरल उपायों को अपनाएं और अपने घर को धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि से भर दे। जय मां लक्ष्मी, जय श्री गणेश। आप सभी को प्रभात शास्त्र की ओर से शुभ धनतेरस।